हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 12th कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे टोकन्स इन पाइथन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोकन्स इन पाइथन का लेक्चर 3, जिसमें हम देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ टोकन्स अवेलेबल इन पाइथन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव्स है व्हाट आर लिटरल्स एंड वैल्यूज, टाइप्स ऑफ लिटरल्स। मीन्स सबसे पहले हम जानेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल से पहले हमने कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर, जो कि टोकन्स ही होते हैं पाइथन में, पिछले वीडियो लेक्चर में हम कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लिटरल्स के बारे में, जिनको हम वैल्यू भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ लिटरल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स एंड व्हाट आर द यूज्ड विद इन द प्रोग्राम्स। Operators, another type of tokens, operators, we will discuss in this video also. And next one, punctuators. Punctuators also are tokens in Python. We will also discuss in this video lecture. So first of all, we will discuss about the what are literals. First of all, तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Literals or values are the data items that are fixed or constant. लिटरल्स को हम अगर हम सिंपल सेंटेंस में कहें, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो हम प्रोग्राम में किसी मेमोरी लोकेशन में उसको स्टोर करके रखते हैं और वो कांस्टेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिटरल बोलते हैं। लिटरल का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड या कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, ऐसा मान लीजिए इसको समझने के लिए कि किसी ने आपसे कहा कि कोई बर्तन है, कोई चीज़ है, मान लीजिए बर्तन मान लेते हैं कि बर्तन है। आपने किसी ने आपसे पूछा कि ये बर्तन मैं कहाँ रख दूँ। आपने कहा कि इसको मेरे सर पर रख दो। तो वो हंस के बोलेगा, अरे आपने तो इस बात को लिटरली ले लिया। तो हम जनरली देखते हैं लिटरल्स का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट, इनको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये सिंपली डेटा आइटम्स होते हैं जो हम किसी मेमोरी ब्लॉक में, मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखते हैं और इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स्ड वैल्यूज जो होती है उसी को हम लिटरल्स बोलते हैं। ओके, नाउ we will discuss about the types of literals. So many types of literals are there available in Python, because whenever you define or declare a variables or any other types of memory block या memory location, and you should use these memory block to hold some types of data. Okay, so many types of data are available in Python. So these data should be categorized in many types, and also we are literals uh, further divided, so many kinds. Okay, so types of literals are 5 types that are also known as constant. इनको हम constant भी कहते हैं। constant क्यों कहते हैं, क्योंकि ये fix होते हैं। okay, first of all, boolean literals. Boolean literals क्या होते हैं? Boolean literals are used to represent a value as true or false. बूलियन लिटरल्स ऐसे डेटा आइटम होते हैं जो या तो किसी कंडीशन को ट्रू या किसी कंडीशन को फॉल्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम बूलियन लिटरल्स का यूज करते हैं। तो एक्चुअली बूलियन लिटरल्स होते क्या है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट वन, स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग्स का जब भी जिक्र आता है तो हमें समझ लेना चाहिए, स्ट्रिंग मीन्स करेक्टर्स, यानी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स एनक्लोज्ड विद सिंगल और डबल कोट्स। ओके,
यानी कि एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, अगर उसको हम डबल कोटेड कर दें तो देन मीन्स दीज आर स्ट्रिंग, ओके, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, ओके। एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को क्या कहेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स कहेंगे, ओके। और दीज आर टू टाइप्स, string literals also we are two types. First one single line strings and second one multi line strings, यानी कि या तो हम एक सिंगल लाइन में स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे या फिर एक से ज़्यादा लाइन में हम स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल वी विल लेट्स सी द गिवन कोड बिलो. First of all, if you want to print hello world, okay, तो hello world क्या है, इसको आप प्रिंट करना चाह रहे हो, ओके। तो ये हेलो वर्ल्ड क्या है, ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि हेलो वर्ल्ड जब भी इसको एंटर करेंगे, जब भी इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें जो आउटपुट के रूप में मिलेगा वो हमें सिंपल हेलो वर्ल्ड मिलेगा, और हेलो वर्ल्ड आपको एक सिंगल लाइन में डिस्प्ले होगा। सो ये आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, और यही तरीका है हमें सिंगल लाइन स्ट्रिंग को अगर डिस्प्ले कराना तो आप इस तरह से करा सकते हो। नेक्स्ट वन प्रिंट हेलो एंड वैक्सलेस वर्ल्ड। वैक्सलेस का मतलब क्या होता है, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। वैसे तो 11th का ये रिवीजन 2 चल रहा है, आप जानते हो कि इसका मतलब क्या है। ये ब्रेक कर देगा हेलो एंड वर्ल्ड को आपस में, और ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह से मल्टी लाइन, एक से ज़्यादा लाइन में अपना कंटेंट या स्ट्रिंग डिस्प्ले कराने, तो आप इस तरह से बैक स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये हेलो के बाद से आपका लाइन को ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट वन, अगर एक और तरीका है मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का, ट्रिपल कोटेड अगर कर दिया जाए किसी कंटेंट को, तो वो क्या होगा, आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग, इसमें 2 3 4 5 6 जितनी भी लाइंस हो सकती हैं, वो सारी पॉसिबिलिटी है कि जितनी भी लाइन का आपका डेटा होगा उतनी लाइन में वो आपको डिस्प्ले कराएगा। दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, ओके। सो okay, I hope understand clearly what are literals and boolean literals and string literals also. And also I hope you understand how can print a single line string, multiple line strings also, okay. Now third one, character constant या character literals। स्ट्रिंग का ही ये पार्ट होता है। ये भी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं बट एनक्लोज्ड विद सिंगल कोट्स। अगर हम किसी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को सिंगल कोटेड करते हैं, देन यू शुड कॉल दी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर आल्सो वी आर करेक्टर कांस्टेंट, ओके। अगर सिंगल कोट करते हैं तो ये भी आप करेक्टर कांस्टेंट कहलाएंगे, और करेक्टर कांस्टेंट्स आर इंक्लूड विद इन अ स्ट्रिंग लिटरल्स आल्सो, ओके। नोट, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, करेक्टर कांस्टेंट में इंक्लूड्स नॉन ग्राफिक करेक्टर्स, यानी कि जितने भी करेक्टर कांस्टेंट हैं उसमें नॉन ग्राफिक करेक्टर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके करेक्टर कांस्टेंट ही कहलाएंगे यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। और ये नॉन ग्राफिक करेक्टर्स क्या हैं, किस तरह से हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, कुछ एस्केप सीक्वेंसेस का हम यूज़ करके इन नॉन ग्राफिक करेक्टर्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। दीज आर फॉलो, कौन कौन से हैं ये करेक्टर कांस्टेंट जो कि आपके नॉन ग्राफिक करेक्टर्स होते हैं। सो हियर वी विल टेक अ टेबल, ठीक है। तो इसमें हम सारे एक एक करके उसमें देखेंगे। इसमें अगर हम बात करें, ये फ्लोर कहलाता है, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस फ्लोर। इसका काम क्या होता है, बैकस्लैश, अगर इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले अ बैकस्लैश देन यू शुड यूज डबल बैकवर्ड स्लैश। सिंगल कोट स्लैश, सिंगल कोट का मतलब अगर आपको सिंगल कोट लगाना है तो स्लैश सिंगल कोट, डबल कोट लगाना है तो स्लैश डबल कोट लगाएंगे। स्लैश ए का मतलब होता है एस का बेल प्रेजेंट करना। ये आपने सब 11th में पढ़ा होगा, जस्ट दिस इज फॉर जस्ट रिवीजन। एस का बैक स्पेस के लिए, स्लैश बी फॉरवर्ड स्पेस के लिए, होम फीड के लिए स्लैश एफ, न्यू लाइन के लिए स्लैश एन, ओके। इस तरह से शो ऑन। कैरियर रिटर्न मीन्स कैरियर रिटर्न का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन पे जाना।
ओके, स्लैश टैब अगर दो लेटर्स के बीच, जो पार्ट्स के बीच कुछ लिमिटेड स्पेस, आप वाइट स्पेस प्रोवाइड कराना है तो आपका उसमें हो सकता है. इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट your characters in 16-bit hex value Unicode only, then you should use these ASCII sequence. Okay, and 2032-bit hex value, if you want to represent it, then you should use this ASCII sequence. Okay, वर्टिकल टैब मतलब देखिए दो तरह के टैब होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक होता है वर्टिकली. तो वर्टिकली टैब के लिए /v और हॉरिजॉन्टली टैब के लिए /t का आप यूज़ करेंगे. एंड देन करेक्टर विद ऑक्टल वैल्यू के साथ है करेक्टर आपको प्रिंट कराना है तो ये यूज़ कर सकते हैं आप. करेक्टर विद हेक्स वैल्यू के साथ प्रिंट कराना तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं. तो दिस इज a small screenshot for Sumita Arora book. Okay, so you need to study and read carefully these non-graphic characters. Okay, and practical again. Okay, now next one is integer constant, also known as numeric constant. Okay, तो नेक्स्ट दूसरा आपका जो कांस्टेंट होता है या लिटरल्स होता है, ये आपका इंटीजर कहलाता है या इसको न्यूमेरिक लिटरल्स कह सकते हैं. दीज आर न्यूमेरिक वैल्यू. ये क्या होते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो जीरो से स्टार्ट होकर 9 तक ख़त्म हो जाती है. ओके, दे कैन बी फॉलोइंग टाइप. इनके भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे आपका इंटीजर साइंड इंटीजर होता है. ऑल द पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल और होल नंबर, जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं हम, उन सभी को हम इंटीजर बोलते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 23 -4 5 330 etc. दे कैन बी रिटेन इन, यानी कि ये जितने भी आपके हैं इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं. जितने भी नेचुरल या नेगेटिव पॉजिटिव होल या नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम कितनी फॉर्म में लिख सकते हैं. फर्स्ट वन, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. डेसिमल फॉर्म क्या होता है, बिगिनिंग विद डिजिट. ऐसा नंबर जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही हो, किसी डिजिट से हो रही हो, वो उसको हम डेसिमल फॉर्म कहेंगे. हियर वी टेक अ 3 एग्जांपल 244 135, ठीक है, -685. दीज आर द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ integer constant. Okay, next one, octal, beginning with zeros followed by ओ. ओके, तो ऑक्टल वैल्यू प्रेजेंट करनी है, यानी कि आप किसी इंटीजर को ऑक्टल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब ऑक्टल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा. लेकिन इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसमें 0 से लेकर 7 तक की सारी डिजिट होंगी. लेकिन हाउ कैन बी आइडेंटिफाई दीज आर ऑक्टल वैल्यू. तो you can identify these are octal value by seeing a zeros followed by O. These are the 3 examples of octal equivalent value of integer constant. Okay, next one is hexadecimal. अब बात आती है कि अगर आप किसी इंटीजर कांस्टेंट को हेक्साडेसिमल की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे. हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक तो आपके नंबर्स आते हैं और ए से लेकर एफ तक कुछ लेटर्स रहते हैं. इस तरह का कॉम्बिनेशन हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कराता है. बट क्वेश्चन अराइजेज हियर, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई these are hexadecimal equivalent integer constant. Here we take 3 examples. You can see it 0 followed by x. Afterward, alphabet or numbers also be exceed your 0x etc. Okay, तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में किसी इंटीजर कांस्टेंट को डिस्प्ले या रिप्रेजेंट करा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंटीजर कांस्टेंट्स आल्सो बी अ फ्लोटिंग पॉइंट्स. अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स होता है, डेसिमल वैल्यूज होती हैं. ऑल द नेचुरल होल नंबर्स may be a negative or positive, with decimal point used to represent a real number are also known as floating or real.
इनको हम रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम किसी नंबर को डेसिमल पॉइंट के साथ लिखें, तो इस तरह के नंबर्स क्या कहलाएंगे? फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर कहलाएंगे, यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स कहलाएंगे, या फिर रियल लिटरल्स या रियल कांस्टेंट उनको हम कह सकते हैं। इट मे बी अ नेगेटिव और पॉजिटिव आल्सो। ओके, here we take some examples. 0.24, this is a real constant. Minus 4.6 is also a real constant. 3.056, this is also a real constant. Real constant means any fraction of value called be a real constant. Floating point या floating literals, a type of integer constant. Okay, now next one is special literals. Special literals क्या होता है? It is used to indicate absence of value. We take some example. Okay, we take example. Okay, किसको समझ रहे हैं हम समझते हैं स्पेशल टाइप लिटरल्स क्या होता है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल, सॉरी एक कलम लेना भूल गया। ओके, इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल named a and also be another variable named b. Okay, and we assign a value within a variable a 10. Okay, and v is an empty. Okay, so how can we define b variable is an empty variable? We can define this variable y special literal norm. Okay, special literals by none. तो नन क्या है? एक स्पेशल लिटरल्स है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये मेमोरी ब्लॉक में कोई भी डेटा टाइप प्रेजेंस नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ डेटा आइटम को रिप्रेजेंट कराता आपका स्पेशल लिटरल्स। ओके, नाउ तो नन क्या है? एक स्पेशल लिटरल्स है, स्पेशल कांस्टेंट है जो इंडिकेट करता है किसी वेरिएबल में या किसी मेमोरी लोकेशन में वैल्यू के एब्सेंस को। नाउ नेक्स्ट टोकन्स आर operators. Operators play a major role for calculating whenever execute a program code or expression. Okay, within a program. So first of all, we will take a definition of operator. So Python operator is a symbol that performs an operation on one or more operands. यहाँ पर मुझे ऑपरेंड बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते ऑपरेंड्स क्या होता है। जब भी कोई ऑपरेटर्स वर्क करता है तो दो ऑपरेट के बीच में काम करता है। एन ऑपरेंड इज़ अ वेरिएबल और अ वैल्यू ऑन विच वी परफॉर्म द ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशंस होता है वो उन्हीं ऑपरेंड्स के ऊपर आपका ऑपरेशंस होता है। वो वैल्यू भी हो सकते हैं, कोई लिटरल्स भी हो सकते हैं। ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। These are the different types. First of one, arithmetic operators. Arithmetic operators होते हैं। Next one, bitwise होते हैं। Next one, shift operators, identity operators, relational operators, logical operators, assignment operators, membership operators, arithmetic assignment operators. These are the various types of operators are available in Python. These are used to perform mathematical, logical, relational operation within a program. So, okay, how can we calculate two value? How can we comparize two value? So you should use these various types of operators between operands. Okay, that you want. Next one, tokens are punctuators. Punctuators also play a very important role because our programs may be very lengthy and also be very shortly.
So, as well as shortly or lengthy programs, you should need to separate them by some symbols. Okay. So punctuators are the symbol used to organize statement, structure, and indicate the rhythm and emphasize of expression. Statement एंड प्रोग्राम्स स्ट्रक्चर मीन्स पंक्चुएटर एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो आपके पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह से उसके स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उसको इंडिकेट जिससे कि उसकी एक रिदम बन सके, एक सीक्वेंस बन सके, जिसमें हम एक्सप्रेशंस को अलग कर सकें, जिसमें हम स्टेटमेंट को अलग कर सकें, या उसको एक उसके जो प्रोग्राम ब्लॉक होते हैं, छोटे छोटे बॉडी ब्लॉक होते हैं, अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसका एक ब्लॉक है तो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उस सिम्बल्स के थ्रू हम उन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। सम ऑफ कॉमन पंक्चुएटर्स आर एज फॉलोज। ये सारे आपके पंक्चुएटर्स का काम करते हैं, आपके प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो थैंक यू क्लास। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो आज आपका टोकन्स फाइनली फिनिश हो चुका है। अभी हमने इस वीडियो लेक्चर में सारे टोकन्स हम पढ़ चुके हैं, जितने भी तरह के टोकन्स होते हैं, कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, दीज 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स अवेलेबल इन पाइथन। ओके, हम इस 5 तरह के टोकन्स हम पाइथन में यूज़ करेंगे आगे चल के जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी हमने इनका बेसिक स्ट्रक्चर सीखा, इनके बारे में जाना है कि ये कौन कौन से होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, किसको हम कहाँ पर किस लिए यूज़ करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स, कुछ टोकन्स को हमने ब्रीफली यहाँ पर पढ़ लिया है, लेकिन कुछ जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे आगे, तो जैसे ही हम उस किसी भी टोकन्स का वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे हम वहाँ पर उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास।